नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। चीन ने कल ब्रह्मपुत्रा नदी पर एक विशाल डैम बनाने की परियोजना का आगाज किया है। यह डैम ब्रह्मपुत्रा पर न्यांगची शहर में बनने वाला है। इस इलाके को स्थानीय यारलुंग जांगबो के नाम से जानते हैं। आने वाले समय में पानी और ऊर्जा, ये दो चीज़ें किसी भी अन्य संसाधनों से अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए ब्रह्मपुत्रा से बहने वाले इस पानी पर चीन और भारत की न केवल तगड़ी नज़र है, बल्कि दोनों इस पर तू मैं भी करते रहते हैं। अब चीन यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा बांध डालने जा रहा है, जिसकी लागत 167.8 बिलियन डॉलर होगी। और इस परियोजना से भारत में बहने वाली ब्रह्मपुत्रा नदी पर भी काफ़ी बड़ा असर होने वाला है। 22 अप्रैल को पाकिस्तान पोषित आतंकियों ने पहलगाम का हमला किया और इस हमले के जवाब में भारत ने सबसे पहले और सबसे बड़े कदम को उठाते हुए पाकिस्तान के साथ किया सिंधु जल संधि करार को निलंबित कर दिया। सिंधु और पंजाब की नदियों की अधिकतर पानी की जो प्रवाह थी उसे हो सके उतना रोका गया। सिंधु नदी के पानी का 80% हिस्सा जो पाकिस्तान में भेजा जाता था या फिर पाकिस्तान के इलाकों में आने वाली बाढ़ और डैम के खोले हुए दरवाजों की जानकारी पाकिस्तान को दी जाती थी, उसे भारत ने पूरी तरह से रोक दिया है। अब इस पानी को मोड़कर किस प्रकार भारत अपने देश के अन्य हिस्सों में भेजेगा, ये भी एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। दरमियान 2 बार भारत की ओर से पानी रोकने और अचानक से पानी को छोड़ने के कारण पाकिस्तान में भय का माहौल भी बना था। कुल मिलाकर भारत को इस बात का अंदाज़ा है कि विदेश में जाने वाली या विदेश से बहकर आने वाली नदियों का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर भी किया जा सकता है। इसी प्रकार भारत ने सिंधु और अन्य नदियों का पानी रोका। तभी से पाकिस्तान के नेता भारत के बांध को तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। वो कभी नदी में पानी की जगह खून बहने की भभकियां भी छोड़ रहे हैं। दरमियान पाकिस्तान मन ही मन में चाहता है कि चीन भी भारत में बहने वाली इस ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को रोके और भारत के पूर्वोत्तर में रहने वाले किसानों के लिए हालात को खराब करे। तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र चीन के नामचा बरवा पर्वत से घूमकर अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होती है। ये नदी घूमती है, उसे ग्रेट बैंड भी कहते हैं। चीन इसी विशालकाय डैम के जरिए करीब 300 बिलियन किलोवाट आवर की बिजली वार्षिक तौर पर बनाएगा। ये इतनी बिजली है कि 30 करोड़ लोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 2033 तक इस विशालकाय डैम का निर्माण पूरा होगा। इस परियोजना से भारत में भय का माहौल जिस प्रकार है, वैसे ही पाकिस्तान में खुशी का माहौल देखा जाता है, लेकिन दोनों की वजह अलग अलग है। पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि अगर ये डैम बनेगा तो भारत के किसानों को पानी नहीं मिलेगा, इसी से वे ज़्यादा खुश हैं। जबकि भारत की सरकार इस डैम से इसीलिए अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है कि ये डैम एक ऐसे क्षेत्र में बनाया जा रहा है जहां सबसे अधिक भूकंप आते हैं। चीन कितना भी दावा करे कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी संरचनाएं, उनकी क्वालिटी बेहतरीन है, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं और उनकी शक्ति बताकर नहीं आती। असल में ब्रह्मपुत्रा नदी के पानी की बात करें तो चीन से जितना पानी भारत में आता है वो भारत में जितना पानी बहता है उसकी तुलना में काफ़ी कम है। चीन से 30 से 35% पानी ही भारत में दाखिल होता है, जबकि भारत में इसकी जलधारा बाकी 65 से 70% निर्माण होती है। इसी से आसाम और अरुणाचल प्रदेश में हर वर्ष बाढ़ स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर चीन पानी रोकता है तो आसाम में बाढ़ नहीं आएगी, ये सकारात्मक है। लेकिन इस डैम को बनाने के बाद चीन बड़ी मात्रा में पानी रोक के रखता है और छोड़ता है, तो भारत में किसानों और नागरिकों के लिए आपातकाल संकट स्थितियां निर्माण हो सकती है। बस इसीलिए भारत लगातार इस डैम के निर्माण का विरोध कर रहा है। हालांकि आपको क्या लगता है कि भारत चीन की इस विशालकाय परियोजना से कितना आहत होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।